आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्तनद मालूमात हासिल करने का जरिया इंसानों के पास और कोई नहीं। तो आइए दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और काबिल एतबार हस्ती से मालूम करते हैं कि दजाल कहाँ है। नाज़रीन मुहतरम, मैं हूँ शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुफ्तार एकेडमी। ये बात दिलचस्पी से हरगिज हाली ना होगी कि इसी हदीस शरीफ में जिसमें दज्जाल के मौजूदा मकाम का तस्करा है, जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हो गई थी, जिस पर आपने खुशी और मुसर्रत का इजहार फरमाया। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी चीज का शौक दिलाने के लिए जमा किया है और ना किसी चीज से डराने धमकाने के लिए इकट्ठा किया है, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि एक शख्स तमीम दारी जो कि पहले ईसाई था, वो मेरे पास आया। उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो उन तमाम बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता हूँ। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज में समंदर के सफर पर रवाना हुआ। समंदर की लहरें उन्हें महीना भर इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे और पीछे का कुछ पता न चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तो क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? उसने कहा, है लोगों, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। नाज़रीन मुहतरम, ये याद रहे कि जसासा जासूस को कहते हैं। वो दर हकीकत दज्जाल का जासूस था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बयान करने वाला बताता है कि जब उसने उस आदमी का हमसे जिक्र किया तो हमें खौफ लाहक हुआ, ये जानवर कहीं शैतान ना हो। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे थे। हमने पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तो क्या चीज है? उसने कहा कि मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से आए हैं। हम जहाज पर सवार हुए, समंदर में तूफान आ गया, महीना भर लहरें हमें इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि इस जजीरे के किनारे ले आईं। हम कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए, जहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बेतहाशा बाल थे, जो अपना नाम जसासा बताता था। उसने कहा कि खानकाह की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत शौक से इंतजार कर रहा है। हम तेजी से तुम्हारी तरफ आए, इस डर से कि कहीं वो शैतान ना हो। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे बीसान के नखलस्तान का बताओ। हमने कहा, उस नखलस्तान के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, उस पर फल आते हैं। फिर उसने कहा, वो जमाना करीब है जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि क्या मुझे तिबरिया की झील के बारे में बता सकते हो? हमने कहा, उसकी कौन सी बात जानना चाहते हो? उसने कहा कि क्या उस झील में पानी है? हमने कहा, हाँ, उस झील में बहुत पानी है। फिर वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर जंजीर में जकड़े हुए आदमी ने तीसरा सवाल पूछा कि मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या उसमें भी पानी है और क्या लोग उससे अपनी खेतियों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले उससे अपने खेतों की आबियारी करते हैं। फिर जंजीरों में जकड़े हुए उस आदमी ने पूछा, मुझे आखिरी नबी के बारे में बताओ, उसने क्या किया है? हमने कहा, वो मक्का से निकलकर मदीना में आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, उसने अरबों के साथ क्या किया?
हमने कहा वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ वाकई ऐसा ही है। इस पर उसने कहा कि उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी इताअत कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खुरूज की इजाजत मिल जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये है वो हदीस जिसमें एक ईसाई शख्स तमीमदारी का किस्सा बयान किया गया है कि किस तरह वो एक अनदेखे जजीरे पर पहुंचा और उसकी मुलाकात दज्जाल से हुई और फिर वो मुसलमान हो गया। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि दज्जाल ना तो किसी और सैयारे में मौजूद है और ना ही लाहौतो मकाम में मौजूद है, बल्कि वो इसी जमीन पर किसी अनदेखे जजीरे पर कैद है। अब इससे पहले कि हम ये सवाल छेड़ें कि वो जजीरा कहाँ है, मज़कूरा हदीस में बयान किए गए दज्जाल की तरफ से पूछे गए 3 सवालात पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से आने वाले से खुसूसियत के साथ इन 3 सवालात का मतलब ये है कि इनमें कोई खास बात पोशीदा है, उनका दज्जाल से कोई खास ताल्लुक है। ये 3 सवाल दज्जाल ने क्यों पूछे और इनकी तफसील क्या है, इस पर हम बात करेंगे, मगर इस वीडियो के दूसरे हिस्से में। तो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।